नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक ज्ञान पर। दोस्तों, अगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन इन वृक्षों को छू करके चले आना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी, जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्य और धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि में वृद्धि भी होगी। अगर आज के दिन आप कुछ वृक्षों को छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी कष्ट समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन समझा गया है। बता दें, इस दिन अमृत सिद्धि योग, ब्रह्मा योग, इंद्र योग जैसे कुल 52 तरीके के नए योग बन रहे हैं। आपको बता दें, कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है जिसमें आज के दिन महासर्व शक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। अगर सही मुहूर्त पर इन वृक्षों को आप छू करके चले आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से परेशान थे, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई थी, समस्या ने आपको घेर लिया था, इन तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे अगर आप नौकरी की तैयारी के थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके पास जो धन आना बंद हो गया था धन आना शुरू हो जाएगा, जो आपके पास में फिजूल खर्ची थी फिजूल खर्ची रुक जाएगी और आपके धन में वृद्धि भी होगी। जिस कार्य को भी आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन परीक्षाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, धर्मशास्त्र के हिसाब से यह पवित्र वृक्ष हैं, मतलब कि सिर्फ इन वृक्षों को छू लेने भर से आपको अपनी हर तरह की समस्याओं से जहां एक तरफ मुक्ति मिलेगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में आपकी जो भी होगी वह लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे वनस्पति में भगवानों का वास होता है। इसीलिए पुराने समय के जो लोग होते थे वह सुबह उठते साथ ही पहले तो घर की झाड़ू लगाते थे, फिर घर के पास वाले किसी भी बड़े वृक्ष पर जाकर एक लोटा जल कर देते थे, क्योंकि पुराने समय के लोगों को यह बात पता होती थी कि वृक्षों पर देवी देवताओं का वास होता है। देखिए, साइंस भी यह बात कहता है कि पेड़ पौधे वनस्पति फ्री में हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, कि बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति यह बात जानता है और आप भी यह बात जानते होंगे कि एक मानव कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यह होती है जहरीली गैस, जिसको जो पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं वह सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, मतलब हमको ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं, नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है और आप इन्हें वृक्षों को छू लेते हैं, तो बस इन वृक्षों को छूने भर से मान के चलिए आपकी नकारात्मक शक्तियां वह पेड़ पौधे सूख लेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास ला देंगे। दोस्तों, ग्रंथों में भी बताया गया है कि आज के दिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर साक्षात लक्ष्मी माता रानी जी और ब्रह्मांड की कई सर्व शक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस दिन माता रानी जी के 90 स्वरूप सिद्धिदात्री जी की भी पूजा पाठ की जाती है। आज का दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि माता सिद्धिदात्री जी की पूजा के साथ इस दिन कन्या पूजन भी होता है। कन्या पूजन के बारे में आपको एक बात बता दे दोस्तों, कहा गया है कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो माता रानी जी इससे ज्यादा आपकी कन्या पूजन में खुश होती हैं। मतलब एक तरफ आप व्रत रख लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए और एक तरफ आप अच्छे से कन्या पूजन कर लीजिए। माता रानी जी आपकी कन्या पूजन से प्रसन्न होकर तुरंत ही आपको आशीर्वाद दे देती हैं।
इसीलिए रामधनी का दिन और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो के लिए नहीं आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सिर्फ आज के दिन पर ब्रह्मांड की महा सर्वशक्तिशाली शक्तियों के साथ माता रानी जी का वास होता है। और इन वृक्षों को अगर आपने छू लिया हो, थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन का हर कष्ट हो जाएगा खत्म और आपके जीवन की हर मनोकामना होगी पूरी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, आप जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम, जय माता दी। एक काम कीजिएगा, हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से आपको आज के दिन कोई भी लाभ पहुंच सकता है, वह हम आपको आपके कमेंट में आकर रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए। सबसे पहला वृक्ष जो आपको आज के दिन अवश्य ही छू करके आना है, वह है बेल का वृक्ष। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ते में माता पार्वती जी का वास होता है। इस वृक्ष में आपको भगवान भोलेनाथ जी का वास मिल जाएगा। बेल वृक्ष की जड़ में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। कहा जाता है वृक्ष की जड़ में स्वर्ग तक बसता है। तो आपको बस यहाँ करना है दोस्तों, एक लोटा जल ले लीजिए। एक लोटा जल में 2-4 बूंद गंगाजल डाल दीजिए। गंगाजल मार्केट में बड़ी आराम से मिल जाता है। घर के पास वाले किसी भी बेल के पेड़ के पास चले जाएं। आपको एक लोटा जल अर्पित करने बेल वृक्ष को छूना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना भर अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए पूरे साल आप लोग रोग मुक्त रहेंगे, बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। और मान लीजिए किसी बीमारी ने आपको जकड़ भी लिया था, डर लिया था, उस तरह की बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो दोस्तों, इन वृक्ष को छूना मत भूलिएगा। दूसरा वृक्ष जिसको आपको अवश्य ही चुना है और भूलना नहीं है, वह है पीपल का वृक्ष। एक बात ध्यान रखिएगा, वृक्षों का राजा बोला जाता है। पीपल के वृक्ष पर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और पीपल वृक्ष जो है दोस्तों, उसमें भगवान हनुमान जी महाराज भी बसते हैं और इसमें कई तरह के देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको बस यह करना है कि आज के दिन घर के पास वाले किसी भी पीपल वृक्ष पर जाना है। पहले तो आप लोगों को यह सुबह के वक्त करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको सुबह के वक्त या सूर्यास्त से पहले भी आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन सुबह के वक्त अगर यह उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा बनाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो सूर्यास्त से पहले मतलब 5:06 बजे तक भी इस उपाय को कर लीजिएगा। पीपल वृक्ष के पास आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको उस पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस तरह से हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाते हुए इस बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। अब इससे फायदा आपको क्या होगा तो बता दें, आपके राहु केतु जो होते हैं वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथ में होते हैं। अगर आपने इतना कर दिया
तो आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे और अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे और समझा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद हासिल कर लेता है, माता लक्ष्मी जी का भी उसको आशीर्वाद मिलता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन खींचा हुआ चला आता है।